क्या बढ़िया, सब बढ़िया। आज मैं आपके सामने जिस बंदे की बातें लेके आ रहा हूँ वो खुद एक बहुत ही मिस्ट्री बंदा है। उसके पिता बहुत ही मिस्टीरियस थे, उसके दादा बहुत ही मिस्टीरियस है, उसका पूरा पूरा कंट्री बहुत ही मिस्टीरियस है। हो सकता है आपने गेस कर लिया हो। अभी के ट्रेंड के हिसाब से सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला इंसान किम जोंग उन। किम जोंग उन बहुत ही छोटे थे तो ही उन्होंने वहाँ के मिलिट्री जनरल की यूनिफॉर्म पहन ली थी नॉर्थ कोरिया की। एक्चुअली उनका डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, 1982 उनका ऑफिशियल है जो कि वहाँ के पेपर्स में लिखा हुआ, लेकिन 1983 हो सकता है, 1984 हो सकता है, 1985 हो सकता है, किसी को पता नहीं है असली क्या है। जब वो बाहर स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने गए तो उनका किसी को असली नाम ही नहीं पता था। अब आप समझ सकते हैं कि किस लेवल तक वो बातें गुप्त रखी गई हैं। अगर नाम ही साफ साफ किसी को पता है तो फिर डेट ऑफ बर्थ तो बहुत दूर की बात है। 1948 में नॉर्थ कोरिया आया प्रचलन में, और वहाँ से आप एक चीज़ ध्यान लगा सकते हैं कि अभी 2020 के एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेट 2,50,00,000 लोग, करीब 2.5 करोड़ लोग वहाँ की पॉपुलेशन है, जिसमें कि 12 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, 95 लैक्स रिजर्व में सोल्जर्स हैं। मतलब वहाँ के हर 10 में से 4, या फिर आप कह सकते हैं कि 40% जनता वहाँ की सोल्जर है। जब उनकी पूरी ध्यान सोल्जर्स में, मिलिट्रीज में और न्यूक्लियर पावर बनने में लगा रहेगा ध्यान, तो फिर आगे बढ़ नहीं सकते। नॉर्थ कोरिया की 3 पीढ़ी थी। पहली पीढ़ी किम इल संग, दूसरी पीढ़ी किम जोंग इल, जो कि कहा जाता है कि हकले थे, इसलिए अपने 16 से 17 साल की जो उनकी तानाशाही थी वो कभी टीवी पे नहीं आए, इसी वजह से। तीसरी थी किम जोंग उन, जो अभी है। वो आप उनको मिलिट्री के साथ भी देख लेंगे, बच्चों के साथ भी फोटो क्लिक कराते हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में भी जाते हैं, उन्हें बास्केटबॉल बहुत पसंद है। तो आप देखेंगे वो काफ़ी एक्टिव है। वो नॉर्थ कोरिया के लोगों को बाहर भी भेजते हैं ताकि लोग बाहर से सीख के आए, नॉर्थ कोरिया को डेवलप करें, क्योंकि वो बाहर पड़े हुए हैं। तो उन्हें लगता है कि वेस्टर्न कल्चर थोड़ा सा खुलापन आए उनके नॉर्थ कोरिया में, इसलिए वो थोड़े अपने, कह सकते हैं आप, अपने बाप अपने दादा के हिसाब से वो थोड़े पॉजिटिव थिंक करें। जब 2011 में पिता की मृत्यु हुई तो किम जोंग उन अकेले भाई बहन नहीं थे कि उन्हें डायरेक्ट लीडर बना दिया जाए। उनके 2 भाई और एक बहन भी थी। अब मैं आपको किम जोंग उन के भाई बहनों की डिटेल देने जा रहा हूँ। उनके बड़े भाई का नाम है किम जोंग नाम, जो कि मलेशिया में उन्हें जहर दे दिया गया। और अगर अभी आप कार्टून नेटवर्क को पोगो नहीं देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें जहर किसने दिया होगा, या फिर किसने बोला होगा, आदेश दिया होगा देने को। दूसरे के भाई का नाम है किम जोंग चुल, जो कि राजनीति से उतना उनका जुड़ाव नहीं है, कहा जाता है कि बहुत ही सॉफ्ट पर्सन है वो। फिर आते हैं आपके किम जोंग उन, जो कि खुद अब लीडर है नॉर्थ कोरिया के। फिर आती है उनकी बहन किम जो जंग। कहा जाता है कि ये कोई भी काम थोड़ी हड़बड़ी में कर देती हैं, लेकिन ये भी भूलना नहीं चाहिए हमें कि किम जोंग उन के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल कोई अगर है नॉर्थ कोरिया में तो वो उनकी बहन है। कई जगह आप देख सकते हैं कि उनकी बहन उनके साथ रहती हैं और काफ़ी राजनीति में उनकी इंटरेस्ट भी है। अभी मार्च में उन्होंने साउथ कोरिया को कहा था कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेस्टिंग की वजह से साउथ कोरिया कुत्तों के जैसे भौंक रहा है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि वो काफ़ी क्रूर है। अब मैं आपको किम जोंग उन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहा हूँ। पहले तो मैंने आपको शायद बताई थी कि डेट ऑफ बर्थ उनका कंफर्म नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्हें बास्केटबॉल बहुत पसंद है, जॉर्डन उनके बहुत ही पसंदीदा खिलाड़ी हैं। तीसरी बात यह है कि उनकी आईब्रो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। चौथी बात यह है कि वो हंसते बहुत हैं। पाँचवीं बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में टोटल 28 हेयर कट है, और जो किम जोंग उनका हेयर स्टाइल है उसका खुद का नाम है, जो कि एम्बिशियस है। देखिए, ये सभी होते हैं अपने अपने तानाशाही के भौकाल। अब तानाशाह है, कुछ भी नाम रखिए, अब हम अपने बालों का नाम बनारसिया रख लें, वो तो अपना अपना स्टाइल है। किम जोंग की हाइट 5 फुट 7 इंच हमसे छोटा है। किम जोंग का वेट 132 किलो हमसे मोटा है। एक्सट्रीमली ओबीज उसको कह सकते हैं अगर उतनी 5 फुट 7 इंच हाइट और 132 किलो वेट है, मतलब बहुत मोटा है, साला मोटका। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ कोरिया की मीडिया नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट के पॉकेट में है। मेरे पास भी पॉकेट नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया जो बताना चाहता है वही हम जान पाते हैं। किसी भी देश में जो मीडिया स्वतंत्र होती है तो ही कुछ बात बनती है। यहाँ पे अगर कुछ भी हो, अगर मोदी ने कुछ किया, अगर लालू यादव ने कुछ किया, अगर राहुल गांधी ने कुछ किया, जो कि करते नहीं, लेकिन अगर राहुल गांधी ने भी कुछ किया तो हमें पता चल जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी। लेकिन वहाँ पर आपको नहीं पता चल सकता। वो जितना बताना चाहते हैं हमारे कान में उतनी ही बातें आएंगी। एक CIA एनालिस्ट ने कहा था कि साल 2011 से 2016 के बीच में करीब 340 लोगों को मार दिया किम जोंग उन ने। अब आप रीज़न सुनेंगे तो आप हंसेंगे, रोएंगे, गुस्साएंगे। अब मुझे नहीं पता, लेकिन आप सुनिए, थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा। 340 लोगों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्हें नींद आ गई या झपकी लग गई मीटिंग में, और उन्होंने ताली धीरे बजाई। 2011 में जब किम जोंग उन के पिता की मृत्यु हुई थी तो जो इंसान अपने घरों से बाहर नहीं निकला था मृत्यु की जो सभा होती है या फिर शोक मनाने, तो उन लोगों को किम जोंग उन ने लेबर कैंप में डलवा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब हल्ला हुआ क्यों। 11 अप्रैल को आखिरी बार किम सामने आए थे जनता के। 15 अप्रैल को किम के दादाजी की जयंती थी,
जो जन्मदिन की जयंती थी, जो कि बहुत ही भव्य होता है नॉर्थ कोरिया में, लेकिन किम वहाँ पे नहीं आए थे। ये पूरी नॉर्थ कोरिया की जनता के लिए और स्वयं किम के लिए बहुत बड़ी बात थी। 21 अप्रैल को खबर है कि किम जोंग उन नहीं रहे। अब बताता हूँ कि किसने क्या क्या कहा। साउथ कोरिया के सुरक्षा सलाहकार ने कहा किम जिंदा है और स्वस्थ है। साउथ कोरिया के एक और न्यूज़ एजेंसी ने कहा किम ने हार्ट ऑपरेशन कराया है और वो गायब है। हांगकांग टीवी न्यूज़ चैनल के वाइस डायरेक्टर ने कहा है कि किम मर चुके हैं। जापान की एक मैगजीन ने कहा है हार्ट सर्जरी के बाद ब्रेन डेड हो चुके हैं किम जोंग उन। अभी लेटेस्ट जो खबर आ रही है उसमें साउथ कोरिया ने कहा है कि किम जोंग उन कोरोना से बच रहे हैं। शुरू से किम जोंग उन की जो ज़िंदगी है बहुत ही रस्में रही है, चाहे तो वो छोटे बचपन के दिनों की है, जब कहा जाता है कि वो 6 से 7 साल की उम्र में ही कार चलाना सीख गए, 8 साल की उम्र में ही पिस्टल चलाना सीख गए। स्कूल वालों को उनका नाम नहीं पता था असली, आज तक उनका डेट ऑफ बर्थ असली नहीं पता है। किम जोंग उनके जब पिताश्री की मृत्यु हुई थी तो 2 दिन के बाद पता चला था नॉर्थ कोरिया के लीडर मर गए। ऐसे ही है किम जोंग उन, ना उनकी बातें पता चलती हैं, ना उनका डेट ऑफ बर्थ पता चलता है, ना उनके स्कूल कॉलेजेस के नाम पता चलते हैं, और ना ही पता चलता है कि अभी वो जिंदा है। आशा करता हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगला वीडियो जल्द आएगा।